नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है कब होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर युवाओं की ओर से मांग तेज होती जा रही है। प्रदेश के कई शहरों में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग की है। अजमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कबूतर के जरिए संदेश भेजकर चुनाव बहाल करने की मांग की। एनएसयूआई से जुड़े विद्यार्थियों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी पर चढ़कर कई राजनेता सभी का भविष्य तय करते हैं। अजमेर ही नहीं, राजस्थान और देश में छात्र संघ चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने वाले युवा आज अपनी अलग पहचान रखते हैं। विधानसभा हो या फिर संसद, हर जगह छात्र संघ चुनाव में जीते पदाधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके इन चुनावों पर रोक लगा दी गई है। छात्रों की मांग है कि अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौर भी हमारा समर्थन करें और इसी बात को समझते हुए, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार समर्थन करते रहे, एक और आवाज अब यहां छात्राओं के साथ जुड़ गई है, छात्रों के साथ जुड़ गई है, वो है राजेंद्र राठौर की। राजेंद्र राठौर ने भी इस मांग का समर्थन किया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब होंगे छात्र संघ चुनाव। लेकिन इससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान की छात्र राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में। प्रदर्शन आप देख रहे हैं जो आज एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। हमारी सबसे बड़ी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो, जल्द से जल्द तारीख आए। अजमेर में सीएम के नाम कबूतर के जरिए भेजा संदेश। कबूतर की छट्टी बांधकर कबूतर को उड़ाया ताकि ये संदेश पूरे राजस्थान में जाए कि गहलोत की मांग, छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ले सकारात्मक फैसला। इस बड़ी चर्चा में हमने खास बड़ा पैनल भी बुलाया है, जिसमें छात्रों की आवाज भी होगी, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, जिसमें विपक्ष भी होगा। जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत सर आपका। अनिल चोपड़ा हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका। निर्मल चौधरी निवर्तमान अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद सिंह राठौर पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जेएनवीयू के हैं। और डॉक्टर मिथिलेश जामनी वरिष्ठ पत्रकार हमें इस मसले की बारीकी को समझाएंगे कि आखिरकार इसकी राजनीति क्या है और क्या फैक्टर्स उन्हें समझ में आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करूंगी। जितेंद्र श्रीमाली जी, आपसे मैं समझूंगी, अब तो राजेंद्र राठौर ने भी कह दिया कि सरकार को सकारात्मक फैसला लेना चाहिए, तो किस बात की देरी हो रही है सर? पहली बार नहीं कहा, बीजेपी के सभी ने इस बात को कहा है। मदन जी राठौड़ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, और सबका यह है कि छात्र संघ चुनाव पर किसी प्रकार की रोक वाला कोई विषय नहीं है, या छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि जब जब छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी है तो अधिकांशतः बीजेपी सरकार के अंदर ही इसको वापस बहाल किया है और एबीपी के आंदोलन से ही वो बहाली हुई है, या फिर कोर्ट को आदेश करना पड़ा। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज जो अशोक गहलोत साहब का जो मैं अभी वक्तव्य देख रहा था, मुझे सुनकर के देख करके बड़ा ताजुब हुआ। मैंने कहा कि इस राजस्थान के अंदर इस प्रकार से दोहरी राजनीति, दोगली राजनीति अगर कोई कर रहे हैं इस समय, तो वो केवल और केवल अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। और मैं जो कांग्रेस के हमारे जो युवा नेता बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के दोगलापन करने वाले नेताओं को आप लोग भी समझें। आपका पूरा जीवन इन लोगों के दोगले राजनीति के कारण से दांव पे लगा है। मैं ये पूछता हूं कि अशोक गहलोत साहब से आज जितनी प्रकार की वकालत कर रहे हैं और जितनी ज्यादा हामी भर रहे हैं, तो जब इनके सरकार थी तो मुख्यमंत्री ने इन्होंने ही रोक लगाई, क्यों कर ऐसी आवश्यकता पड़ गई, क्यों इनको रोक लगानी पड़ी? केवल इसीलिए लगानी पड़ी क्योंकि उस समय बेरोजगारों के साथ में जिस प्रकार से छल किया गया, जिस समय परीक्षाओं के अंदर, थानेदार की परीक्षाओं के अंदर और परीक्षाओं के अंदर जिस प्रकार से छात्रों के अधिकारों का हनन किया गया, उसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। पर उसके बाद में हमने देखा पिछले 5 वर्ष के अंदर कि राजस्थान में जिस प्रकार से, ठीक है जितेंद्र जी, इस सवाल का मैं जवाब अनिल जी से ले लूंगी, लेकिन ये बताइए, वसुंधरा सरकार ने जब रोक लगाई थी तो फिर क्या वजह रही थी? अब आपने इससे पहले कहा कि जब रोक लगाई गई कांग्रेस की तरफ से हमने बहाल किया, इसमें तो आप लोग भी तो हैं शरीक, आप लोगों ने भी तो रोक लगाई है।
देखिए, उस समय हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो विश्वविद्यालयों के अंदर जिस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, हाँ। और चुनाव के समय में जो माहौल खराब हो रहा है, उन आंदोलनों के कारण से और उस रोक के कारण से ही तो सुप्रीम कोर्ट ने लिंग दो कमेटी लागू करी। तो ये जो सारा जो छात्रों के जो दोहरापना जो चल रहा है अशोक गहलोत सरकार का या कांग्रेस सरकार का, यह राजस्थान का आप युवा देख लिंगो रहा है, कमेटी की राजस्थान का सिफारिश नौजवान देख को रहा है। बात करें और कहें कि उसका उल्लंघन था इसलिए हमें लगाना पड़ा, अरे यही बात तो अशोक गहलोत ने भी कही थी, तो फिर वो कहते हैं आप दोगला था। बहरहाल अनिल चोपड़ा जी, सीधा सीधा आप पर आरोप है कि आप लोगों ने डर की वजह से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी और ये दिक्कत इसीलिए बड़ी हुई है। इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस ज्वलंत मुद्दे पे आप अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और छात्रों के पक्ष में आपका चैनल खड़ा है। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 2 दिन पहले जब हमारी बहस थी, आज भी वो बहस उसी जगह है। जितेंद्र श्रीमाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अभी भी उन्होंने सरकार से नहीं पूछा कि हम छात्र संघ चुनाव मतलब अब कब करवाएंगे। जितेंद्र श्रीमाली जी को ये तय करना पड़ेगा, सरकार से पूछना पड़ेगा कि छात्र हमसे मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की, और छात्र संघ चुनाव राज्य सरकार कब करवाएगी। ये बात आपके चैनल के माध्यम से 2 दिन पहले भी इनसे हमने पूछी थी और आपने भी पूछी थी, और आज भी वही बात हम इनसे पूछ रहे हैं कि आप सरकार से क्यों नहीं पूछते कि छात्रों के छात्र संघ चुनाव हम करवाएं। लेकिन अनिल चोपड़ा जी, बीजेपी तो ये कहती है अशोक गहलोत के डबल फेस है, खुद रोक लगाते हैं और अब जब विपक्ष में आ जाते हैं तो बहाली की मांग करते हैं। ये हृदय परिवर्तन हो जाता है उनका सत्ता बदलते ही। किसने चुनाव शुरू करवाए, किसने बंद करवाए, मुद्दा यह है कि चुनाव कब होंगे। आज प्रदेश का छात्र, हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों के से ये पूछ रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे। आज पूरे प्रदेश भर के छात्र नेता टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि छात्र संघ चुनाव कब प्रदेश के अंदर होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए। अशोक गहलोत जी ने तो छात्र संघ के चुनाव भी करवाए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, वसुंधरा राजे ने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए थे, अशोक गहलोत जी ने चालू करवा दिए। अब अशोक गहलोत जी ने बंद करवाए तो आप चालू करवाओ ना, एक नजीर पेश करो, एक लाइन खींचो कि हम छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं। आप क्यों नहीं इस बात पे आते कि हम छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं। ठीक है, निर्मल जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। जितेंद्र जी, चलिए मान लेते हैं कि पिछली सरकार ने गलती की, जैसा आपने कहा, गलती को आप सुधार दीजिए, सरकार आपकी। देखिए, मैं तो पहले एक बात, बिल्कुल सही बात है, मैं पहली बात अपना जवाब देने से पहले एक बात कहूंगा कि आज जिस प्रकार से प्रवक्ता बात ये कह रहे हैं और अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं, उनको पहले इस प्रकार का मांग करने से पहले छात्रों से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, मेरी ये गलती है और मैंने छात्रों के साथ में ये दोहरा व्यवहार किया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और ये बात तो रही अशोक गहलोत साहब की। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि आज वर्तमान के अंदर जो पिछले जब रोक लगने के बाद से पहले पूरे 5 वर्ष के अंदर जो शिक्षा जगत का जो कैलेंडर अव्यवस्थित हुआ, यहाँ पर कुलपतियों की इस प्रकार से नियुक्ति हुई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनकी मार्कशीट ही फर्जी थी। बिना फर्जी मार्कशीट के आधार के ऊपर अशोक गहलोत की सरकार के समय में फर्जी नियुक्ति की गई कुलपतियों की। तो ये पूरा जो फर्जीवाड़ा चला और उसके कारण से 5 वर्ष में जो शिक्षा जगत का जो ढांचा है वो बिल्कुल चरमरा गया। और लिंगो कमेटी सुप्रीम कोर्ट कहती है, कहां से बीच में आ गया। चोपड़ा साहब सुनिए, अरे सुनो, आप मेरे छोटे भाई हो, मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल, आप हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सीनियर और मुझे तो खुशी होगी कि जनता को इस बात को समझने दो कि उनके साथ में दोहरा व्यवहार कौन कर रहा है, इस बात को समझने दो। चोपड़ा साहब के पूर्व अध्यक्ष आपको देख रहे हैं, ये छात्रों का डिबेट है, छात्रों को समझने की डिबेट है। आप समझिए, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों के अंदर शिक्षा जगत का जो अव्यवस्था हुई, और आज लिंगो कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह बात आती है कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक इस प्रकार से कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है छात्र संघ चुनाव की। और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि छात्र संघ चुनाव में जो वसुंधरा जी के समय में रोक लगी, नहीं, एडमिशन की प्रक्रिया तो हर साल होती है ना सर, जुलाई में, तो क्या हर साल नहीं होने चाहिए फिर छात्र संघ चुनाव? मुझे आप ये बताइए, वो तो एडमिशन की प्रक्रिया तो होती ही है और ये कोई नई बात तो है नहीं। जब छात्र संघ, जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद में ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा की जा सकती है। नंबर 1। तो नंबर 2, श्रीमाली जी हमें इस बात का जवाब ठीक है, निर्मल चौधरी जी के पास मैं जाऊंगी। निर्मल चौधरी जी यहाँ पे कह रहे हैं, सुन लिया आपने, यहाँ पर बीजेपी कह रही कि पहले एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद हम विचार करेंगे। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के ये लोग हैं, 10 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले ये हुआ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज आप क्या कर रहे हो? आप हमें ये बताइए, छात्र संघ चुनाव आप कब करवाना शुरू कर रहे हो?
आप डेट दीजिए, स्टूडेंट्स को भरोसा दीजिए। इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ बयानवीर बन रहे हैं। क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये लोग गजेंद्र सिंह जी और ये मुख्य ओहदों पे रहे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये भी आज सिर्फ बातें कर रहे हैं, नकली दिखावा कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के पास जाके ये चुनाव शुरू करवाने की बात कर नहीं सकते? लेकिन ये सिर्फ अपने बयान देते हैं। ये बड़े बड़े बयानवीर हैं, बातों का इनका कोई अर्थ नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या है? आप चुनाव शुरू कब करवा रहे हो? आप लोग टीवी पे आके और जनता को हर जगह गुमराह करने का प्रयास करते हो। जितेंद्र जी, क्या आप नहीं चाहते कि भविष्य में युवा पीढ़ी अरुण जेटली बने, गजेंद्र सिंह शेखावत बने, राजेंद्र राठौर बने? सर ये बड़े बड़े आपके चेहरे में बता रही हूँ बीजेपी के, और भी लिस्ट नंबर। नहीं, बीजेपी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल जी, हेलो, अपनी कंटिन्यू। क्या भजनलाल जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों को नेता नहीं मानते हैं क्या? आप लोग उनसे निवेदन कर रहे हो और बात बात पे ये कह रहे हो हमारे मुख्यमंत्री जी, तो आपके मुख्यमंत्री जी आपको नेता नहीं मानते, या तो आपकी बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। संबंध में बिल्कुल निर्णय ले रही है। और उससे पहले जो पूरी रिपोर्ट है, ये पूरे राजस्थान के जो शिक्षा जगत के जो कैलेंडर की रिपोर्ट है और वर्तमान में स्थिति क्या, एडमिशंस की क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में निश्चित तौर के ऊपर इसी सरकार के अंदर निर्णय होगा। परंतु एक बात मैं कह देना हूं कि कांग्रेस सरकार एक्चुअली सत्र में होगा अनाउंसमेंट सर जितेंद्र जी, गोलमल ये तो सरकार निर्णय लेगी। युवा तो सरकार देख रहे हैं बहुत आप इतने दिनों से डिबेट करने के लिए आ रहे हो, सरकार से आपकी कुछ बात हुई क्या? भजनलाल जी से का अधिकार भजनलाल जी ने आपसे पूछा क्या कुछ कि मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आखिर करने क्या जा रहे हो? आप लोग बोलने क्या जा रहे हो? इसमें फर्क तो समझाइए जनता को। और इस प्रकार का निर्णय लेकर के और छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। परंतु उससे पहले मैं कह देता हूं कि जो छात्र जगत का जो कैलेंडर कांग्रेस सरकार के अंदर, जिस पर आज ये बयानवीर की बात कर रहे हैं, तो इस राजस्थान में पूरा चप्पा जानता है, प्रत्येक नौजवान जानता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बयानवीर और दोगला बयानवीर कौन है? अगर केवल अशोक गहलोत साहब हैं। आप 10-20 साल पुरानी बातों के पीछे भागते रहोगे क्या? कांग्रेस 10 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले ये हुआ, आप आज क्या कर रहे हो? जनता ने आपको सत्ता में बिठाया, जनता आपसे पूछना चाहती है कि आज आप क्या कर रहे हो? इसलिए बयानवीर तो अशोक गहलोत साहब से बड़ा कौन बयानवीर? आप लोग सारे अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या भारतीय जनता पार्टी के? और उनको सब औंधे कामों को सीधा करने का काम बीजेपी सरकार करे। श्री माली जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम राजस्थान में चल रहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं? नौजवानों के साथ धोखा किया आपने, फर्जी पेपर लीक करा करके फर्जी नौकरियां दी। तो जिन्होंने ये किया, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जितेंद्र जी, मैं शांत हो जाइए। निर्मल जी, आप भी शांत हो जाइए। निर्मल जी, आप भी शांत हो जाइए। आनंद सिंह का भी मौका नहीं आया। आनंद सिंह जी, क्या लग रहा है कि इस बार दिक्कत कहां पर आ रही है? कहां पर दिक्कत आ रही है? छोटे छोटे लोगों यहाँ पर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि होंगे चुनाव, होंगे। पूछ रहे हैं आपसे, मगर बच्चों को अंदर डालो। सर ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, यहाँ पर छात्र युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, और देखिए नए नए तरीके कबूतर के जरिए संदेश दे दिया। आवाज बंद हो गई। देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। ये तरीका आज अपनाया गया है छात्र नेताओं की तरफ से। यहां पर कबूतर अब मुख्यमंत्री जी बीजेपी के नेताओं से तो छट नहीं रहे हैं, तो हमें ये कबूतर उड़ा के मुख्यमंत्री जी की नींद उड़ानी पड़ेगी। बाकी तो मुख्यमंत्री जी हमें चेतते हुए दिख नहीं रहे। इतनी लंबी गहरी नींद में कहां सो रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। तो ये छात्र संघ चुनाव करवाने में आप लोगों को समस्या कहां आ रही है? राजस्थान का छात्र इतना कमजोर नहीं है, ना छात्र नेता कमजोर है।
आप अपने हक और अधिकार के लिए स्वतंत्र भारत के अंदर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। मजबूती से आप प्रदर्शन करो, विधानसभा का घेराव करो, जिससे कि छात्र आपकी ये सरकार आपकी बात सुने। मेरा सवाल आपसे है कि आखिरकार क्या लगता है आपको, 2 साल इंतजार करते करते छात्रों को गया है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों आखिरकार सरकार अब तक बहाल नहीं कर पा रही है? फिर पुराने जमाने में जा रहे हो आप एक बात बताइए, 10 साल सर ये राजनीति का मंच नहीं है, विचार विमर्श विमर्श का मंच है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ पर है मिथिलेश जी? ये बीजेपी के नेता 5 साल 10 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज की बात कीजिए ना, अब की बात कीजिए। एक मिनट, हाँ मिथिलेश जी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों छात्र संघ में राजनीति कर रही है। जब सिंडिकेट में स्टूडेंट प्रतिनिधि होना चाहिए, सीनेट में शोध प्रतिनिधि होना चाहिए, बरसों से नहीं है, फिर भी फैसले हो रहे हैं। यही कारण है कि तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालयों की साख गिरवी हुई है। आज ही एक निर्णय आया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कह दिया 31 जुलाई तक एडमिशन करिए, और रूलेट का भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वहां छात्र संघ नहीं है। और छात्र संघ आज छात्र नेता जाग रहे हैं। जब कांग्रेस का राज था, हनुमान बेनीवाल ने 8 से अधिक रैलियां की, 12 से अधिक रैलियां की, जयपुर में रैली की। अगर जब ये छात्र जाग जाते, जब ये छात्र नेता लामबंद हो जाते, तो शायद अशोक गहलोत झुक जाते। आज जो बातें बोली जा रही है, जिस तरीके से कुलपति बेलगाम हो गए हैं, सिंडिकेट में विधायकों को नहीं धार रहे हैं, ये तमाम घटनाएं हो रही है। आज ये देखिए कि किस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से हाथ मिलाया जा रहा है। पार्टी के छात्र भी युवा भी नहीं रह गए, छात्रों की आवाज बनते तो शायद बहाली कब की हो जाती, और 1 अगस्त से गहलोत सरकार में ही हो जाती, और रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है सर। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, ये चौंकाने वाली है, और छात्र नेता मौन है। और अब तो निर्मल जी ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी के ढोक दे ली है टीकाराम जूली जी के फंक्शन में। अब निर्मल जी खुद ही चले जाए, निर्मल चौधरी जी, और जाके कहे मुख्यमंत्री जी को छात्र हित में फैसला करिए। अब तो वो भी ढोक दे के आए अभी ताजा ताजा, तो छात्र हित में एक बार और ढोक दे ले। मुख्यमंत्री जी, तमाम राजस्थान के छात्र परेशान है, और मैं ढोक देने आया हूं, और ये फैसला कर दो। मारवाड़ के अंदर बढ़िया मौका क्या आएगा? आपके पिता की उम्र का कोई हो तो पांव छू के आशीर्वाद लो, पांव छू के भी मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आ जाए तो छात्र संघ चुनाव की शुरुआत। मिथिलेश जी आपका सवाल पहुंच गया है। निर्मल जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद आनंद जी बहुत देर से इंतजार करें, मुझे उनको लेकर आना होगा। निर्मल जी जवाब दीजिए मिथिलेश जी के सवाल का जल्दी से। राठौड़ जी के कहने से नहीं कर रहे हो, मदन राठौड़ जी के कहने से नहीं कह रहे हो, लेकिन क्या पता आपके कहने से कर दें, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। और निर्मल जी फिर देरी क्यों हो रही है? राजस्थान के छात्र लड़ना भूल गए, फिर देरी क्यों हो रही है निर्मल जी? बरसों से नहीं है, सीनेट में। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, फेडर डाउन कर दीजिएगा मिथिलेश जी। हाँ निर्मल जी जवाब दीजिए, फिर किस बात की देरी? मुख्यमंत्री जी मुझे सामाजिक कार्यक्रम में मिले तो मारवाड़ के अंदर हमारे परंपरा है कि पिता की उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं, हम लोग उनके पांव छू के उनका सम्मान करते हैं। तो ये मेरे परिवार के दिए हुए संस्कार हैं, उनके तहत मैंने मुख्यमंत्री जी के पांव छू के आशीर्वाद लिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी के पांव छू के भी निवेदन करता हूं कि छात्र संघ चुनाव की शुरुआत कीजिए। आप लोकतंत्र के अंदर छात्रों के अधिकार की हत्या कर रहे हैं। आप लोग नेतृत्वहीन प्रदेश का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। निर्मल जी तो आपने उस मौके पर निवेदन किया, आप कह रहे हैं कि आपने उस मौके पर निवेदन किया मुख्यमंत्री से? जी सामाजिक कार्यक्रम में हम मिले थे, हाँ। तो हमारा तो निवेदन उनसे टीवी के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे हर तरीके से निवेदन होता है। नहीं, वो तो मीडिया के जरिए राजेंद्र राठौड़ भी कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी कर रहे हैं, तो आप उन पर सवाल उठा रहे, कहने की तो बयानवीर है, सिर्फ अपनी सरकार से जाके क्यों नहीं कहते? यही सवाल आपसे है कि आपने उस कार्यक्रम में निवेदन किया नहीं किया? मैंने बिल्कुल किया, उन्होंने सुनी ये बात। ठीक है, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने सुनी ये बात। अब उसका उन्होंने कोई ठीक है, उन्होंने सुनी नहीं। ठीक है आनंद जी, आनंद जी कहाँ दिक्कत आ रही है? आनंद जी कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों आखिरकार सरकार बहाल नहीं कर रही? और क्या करेंगे अब आप लोगों का स्टेप क्या होने वाला है नेक्स्ट? मेरा ये मानना है कि जितना दर्द अनिल जी को है, निर्मल जी को है, जितेंद्र जी को है, उतना ही मुझे है। इसमें कोई संगठन या पार्टी का नहीं है। अशोक गहलोत जी ने इस छात्र संघ चुनाव को बंद किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके कारण वो जानते हैं। और उसके बाद उस समय इन सबको जागरूक होकर सारे लोगों को, उसमें हम भी शामिल है, सारे लोगों को एक साथ एकजुट होकर और चुनाव बहाली की मांग रखनी चाहिए थी। इसमें कहीं ना कहीं छात्र नेता पीछे हट गए।
आज इसकी जब जोर शोर से मांग हो रही है तो इसमें मैं छात्र संघ के चुनाव के साथ हूं, और मैं नहीं, मेरा पूरा संगठन विद्यार्थी परिषद से मैं चुनाव लड़ाऊंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसमें साथ है। हम सरकार का पार्ट नहीं बनते हैं। छात्र संघ चुनाव के मामले में हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। एनएसयूआई कांग्रेस को पकड़ लेती है, कांग्रेस की भाषा बोलती है, विद्यार्थी परिषद किसी की भाषा नहीं बोलता। नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी तो प्रदर्शन किया है ना, आप लोगों ने भी तो मांग की है, अपनी सरकार से मांग की है। एबीपी मनोज जी, मेरा एक सवाल है आनंद जी से। मनोज जी, मेरा एक सवाल आनंद जी से। छात्र संघ अध्यक्षों को रखनी चाहिए। ठीक है, मिथिलेश जी को सवाल पूछना चाह रहे हैं, सर जल्दी से। मेरा ये सवाल है कि पिछले दिनों एबीवीपी के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने कहा कि मैं एबीवीपी से निकला हूं, डायनामाइट के नारे लगाए। तो देवनानी जी के पास जाके आप गुहार करिए। आप जब एबीवीपी से निकलकर विधानसभा के अध्यक्ष बन गए तो अब छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे? जो उन्होंने नारे लगवाए उन नारों को तो पूरा करिए। ठीक है सर, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से हाथ मिला लिए हैं और छात्रों को एडमिशन रूलेट के पेपर में गड़बड़ी हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने छात्र संघ अध्यक्ष प्रदर्शन करने गए, कितने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रदर्शन करने गए, उनके पेपर में डबल पेपर आ गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ने एडमिशन बंद कर दिया क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से हाथ मिला लिया। और हालात ये हैं कि छात्रों को कोई पूछ नहीं रहा है, छात्र हक मारे जा रहे हैं। हाँ, मिथिलेश जी, सवाल हो गया सर, सवाल हो गया। यही बात है कि छात्रों की आवाज जो मंच होना चाहिए वो इस वक्त नहीं है। इसी को लेकर अनिल जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद जी से पहले जवाब दे लेते हैं। मिथिलेश जी शांत हो जाएगा एक मिनट। सर आपका सवाल हो गया सर, इतना लंबा सवाल पूछने का वक्त नहीं है सर। अरे डिबेट सर, छोटी सी डिबेट है, इतना लंबा सवाल में वक्त निकल जाएगा तो जवाब के लिए कहाँ मौका मिलेगा? जल्दी से आनंद जी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, भारत सरकार के कई मंत्री, राजस्थान सरकार के कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कई इस देश में इस छात्र संघ के माध्यम से मुख्य राजनीति में आए हैं। तो सबको इस मामले में एकजुट होकर साथ होना चाहिए और सारे लोगों को, विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई, सबको एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव की मांग करनी चाहिए। हम इसके पक्ष में। रही बात आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और छात्रों की मांग कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिक जो अपने आप को तुर्रम खां मानते थे, वो सलाखों के पीछे है। कई यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। कईयों की। अनिल चोपड़ा जी, ठीक है, अनिल चोपड़ा जी के पास आना चाहूंगा। अनिल चोपड़ा जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से हमारी गहलोत सरकार ने, बीच में कोई जंप नहीं करेगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। अनिल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि गहलोत सरकार ने भी कहा कि भाई लिंग दो कमेटी की नियमों के उल्लंघन हुआ, इसलिए हमने ऐसा किया। वजीरा सरकार ने भी यही बात कही थी। तो क्या इसमें छात्र नेताओं को भी नहीं सोचना चाहिए कि कम से कम नियमों का उल्लंघन ना हो? हड़ताल के नाम पर पढ़ाई भी प्रभावित होती है। देखिए मैडम, जब 2010 में छात्र संघ के चुनाव दोबारा से शुरू हुए तो लिंग दो कमेटी बनी थी, और अगर लिंग दो कमेटी का कोई पालन नहीं करेगा तो उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है छात्र संघ के चुनाव करवाना, प्रदेश की सरकार को चुनाव करवाने हैं। हमारी ये बहस जब सार्थक होगी, जब आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र जी आपके चैनल पे ये कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव इस महीने की इस तारीख को होंगे, जब तो हमारी ये बहस सार्थक है। नहीं, हम हर दूसरे दिन बहस करते रहेंगे इस चैनल पे आके, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप इनसे अनिल जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि हथियार अगर सरकारें लेती रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो ये हथियार का इस्तेमाल छात्र क्यों करने देते हैं? क्यों नियमों के मुताबिक वहां पर चुनाव नहीं होते? क्यों अवहेलना होती है नियमों की? क्यों हड़ताल के नाम पर वहां पर छात्रों को कह दिया जाता है कि क्लास से आप चले जाइए, वॉकआउट कर दीजिए, आज नहीं होगी पढ़ाई? तो इनफैक्ट यहाँ पर छात्रों का समर्थन लेने के लिए चर्चाएं ये भी रही है कि पेपर लीक जैसी स्थिति भी हुई है, पेपर बताए जाते हैं। देखिए मैडम, समय समय पे ये मांग उठती रही है कि जो लिंग दो की पालना और जो गाइडलाइन है वो पूरी नहीं हो सकती। हमने इसका विरोध भी किया है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। 5,000 रुपए में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आपको उनको चेंज भी करना चाहिए। और दूसरा, प्रदेश की सरकार को मजबूती से विश्वविद्यालय प्रशासन को ये गाइडलाइन तय करनी, लेकिन क्या खून खराबा अलाव है, क्या हिंसा अलाव है? सवाल ये भी है। जितेंद्र जी, सभी की निगाह आज आप पे टिकी हुई है सर, डिबेट में आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये बताइए, जब राजेंद्र राठौर कह चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं, मीडिया के सामने कह चुके हैं, तो फिर ये दिक्कत क्या है कि सीधे सीधे सरकार के पास जाएं इसकी महोदय कर दीजिए। 2 साल हो गए इंतजार करते हुए। जब आप विपक्ष में थे गहलोत सरकार में, तब आप ये कहते थे कि अगस्त में आपने रोक लगा दी। हम तो कहते हैं कि अगस्त तक आप करा दीजिए चुनाव, उस वक्त आप करा रहे थे 2023 में। 2025 में क्या दिक्कत हो रही है? निर्मल चौधरी जी अध्यक्ष थे शायद। हाँ जितेंद्र जी, पुनः एक बार कह दूं आपको,
मैं पुनः एक बार कह दूं, ये स्पष्ट है और मीडिया के सामने मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है। परंतु छात्र संघ चुनाव कराने के लिए जो व्यवस्था है, जिस प्रकार का जो सिस्टम, जो लिंगो कमेटी के जो सिफारिशों में जो नियम पूरे बना रखे हैं, पूरे राजस्थान में सब विश्वविद्यालयों के चुनाव जब एक साथ होने हैं, एक नेशन एक चुनाव और एक स्टेट एक चुनाव जैसी वाली जो थ्योरी पूरे देश के अंदर जो चल रही है, उसके आधार के पूरे राजस्थान के अंदर जो शिक्षा जगत का जो ढांचा गड़बड़ाया हुआ है वर्तमान के अंदर, क्योंकि जैसा कि अभी बता रहे थे राठौड़ साहब कि हम पूरे 5 वर्ष के अंदर पूरे राजस्थान की शिक्षा जगत जीरो कर दिया अशोक गहलोत सरकार ने। आपने बता दिया नहीं शिक्षा नीति लागू हो रही है, आपने बता दिया कि चेंजेस करने, आपने बताया कि कुलपति के साथ ऐसा होता व्यवस्था। आप सत्ता में भी सत्ता में रहते हो तो भी यही बातें करते हो। कितना टाइम लगेगा सर? कितने इंतजार में कार्रवाई कीजिए ना, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप सत्ता में रहते हो तब भी यही बातें करते हो, विपक्ष में रहते हो तब भी यही बातें करते हो। समझदार है, आपने चिल्लाने से कुछ नहीं, जनता खुद समझ रही है और जनता ने समझ करके ही निर्णय किया भजन लाल जी की सरकार। हाँ, तो जनता समझी सर, आपने सत्ता किया आपको दे क्या? दी, आपने सत्ता किया आपको दे क्या? दी। ये सर सवाल बताइए। मेरा है कि कब होंगे चुनाव? निर्मल जी आप जंप करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। निर्मल जी वो जंप आप करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब महत्वपूर्ण है। सर कब हो रहे हैं छात्र संघ चुनाव, कब हो रहे हैं सर बताइएगा? आप इनको फिर बोलने का बिल्कुल मौका दीजिएगा। हाँ। कि मेरा ये कहना है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर जो राजस्थान में शिक्षा जगत का ढांचा बिल्कुल जीरो हो गया था, यहाँ की शिक्षा जगत बिल्कुल अरे हमने कह दिया इसका नाबूद कर दिया उन्होंने। अरे आप क्या करने वाले हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब सुनिए, आप मेरा निवेदन आज सुनिए इसको, आप जनता को और सुनने दीजिए। शॉर्ट में सर, शॉर्ट में कि राजस्थान के अंदर से जिस प्रकार से छात्रों की पढ़ाई जीरो हो गई थी, फर्जी कुलपति बन गए थे, फर्जी महाविद्यालय बन गए थे, फर्जी कॉलेज खोल दिए थे अशोक गहलोत। कमियां गिनाने में है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और वो अशोक गहलोत निर्मल जी बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अंदर डालने की बात कर रहे थे, कंक्लूडिंग कितने कमेंट सर, मगरमच्छ को अंदर डाला? निर्मल जी कंक्लूडिंग जनता कमेंट, आपसे पूछती आगे है, वो आपका नेक्स्ट मगरमच्छ स्टेप कहाँ है? नेक्स्ट स्टेप निर्मल जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जनता पूछना चाहती है वो मगरमच्छ कहाँ है, अंदर डालो उनको। कौन से मगरमच्छ थे? निर्मल जी आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? कबूतर उड़ गए लेकिन यहाँ पर कुछ आगे बात नहीं बनती जा रही है। निर्मल जी क्लोजिंग कमेंट। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है और यहाँ पर मुझे चर्चा में इतना ही वक्त मिला और इसीलिए जाहिर तौर पर सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन ये सवाल अभी भी यशप्रद बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए है और छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।